लक्ष्मण और सीता का वनगमन सभी के लिए दुखदाई था। अयोध्या वासियों के लिए जहां एक तरफ पहले राम के राज्याभिषेक के कारण हर्ष की लहर व्याप्त थी, वहीं पर जब राम, लक्ष्मण और सीता वनगमन हेतु निकले तो सभी के हृदयों पर कठोर आघात हुआ। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिन पर हमारी दृष्टि कम जाती है। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, सभी का वर्णन मैंने किया। सभी के सुख और दुख के विषय में मैंने बताया। माता सीता पतिव्रता, पति के साथ वनगमन किया उन्होंने, और जो कुछ भी कष्ट झेले उनका भी वर्णन किया गया, और चारों तरफ उनके विषय में, उनके प्रति जो श्रद्धा है, एक पतिव्रता स्त्री के रूप में उनकी पूजा सभी तरफ की जाती है। लेकिन कभी मन में ये विचार आया कि जो एक सर्वाधिक उपेक्षिता है, उनके विषय में भी हम कभी कुछ सोचें। यहाँ पर देखा जाए तो एक ऐसी स्त्री पात्र, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जिनकी तरफ सबका ध्यान कम जाता है। वनगमन के समय जब उन्होंने लक्ष्मण जी से प्रार्थना की कि वो उनको भी साथ ले जाएं, तब लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि उनके साथ जाने के कारण वह बड़े भाई और भाभी की सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पीछे जो लोग रह जाते, सभी माताओं वगैरह का ख्याल रखने के लिए भी कोई चाहिए था। महाराज जनक ने जब उनसे मिथिला वापस चलने के लिए कहा कि वहां सखियों और माता के साथ उनका मन कुछ बहलेगा, तब उन्होंने जाने से मना कर दिया था। लक्ष्मण जी ने भी जाते जाते उनसे वचन ले लिया था कि इस कष्ट पर वो आंसू नहीं बहाएंगे। तो ऐसी दशा में फिर उनके पास अपने दुख को व्यक्त करने का कोई माध्यम भी नहीं रहा। महाराज दशरथ की मृत्यु के उपरांत भी वो रोई नहीं, क्योंकि वचनबद्ध थी। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से एक और वरदान लिया था कि 14 वर्ष तक वह सोएंगे नहीं, और निद्रा देवी ने उन्हें अपने निद्रा के वचन से भी मुक्त कर दिया था। और वह निद्रा देवी मिली उर्मिला को। अब उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही, शायद कम लोग जानते हैं। अत्यंत पतिव्रता नारी, विवाह के कुछ ही समय के उपरांत पति वनगमन कर लिए और वो अकेली सबकी सेवा सत्कार में लगी हुई, दुख की अभिव्यक्ति का अश्रु तक भी माध्यम नहीं बनते, ऐसे वचनों में आबद्ध थी। तो ऐसी नारी थी उर्मिला। अब बार बार मन में ये विचार आता है कि अगर वो 14 वर्ष तक सोती रहीं तो उन्होंने सबकी सेवा कैसे की। तो माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया था, ऐसा उनको वरदान दिया था कि एक ही साथ वो 3 रूपों में 3 अलग अलग कार्यों को कर सकती थी। तो उनका एक रूप निरंतर 14 वर्ष तक दिन रात सोता रहा, और एक रूप में वो सभी के सेवा सत्कार में लगी रही। लक्ष्मण ने जब मेघनाद का वध किया था, उस समय सती सुलोचना जब राम के शिविर में आई थी, तो उन्होंने भी लक्ष्मण से यही कहा था कि आप इस बात का गर्व कदापि ना करें कि मेघनाद का वध आपने किया है, क्योंकि पूरे विश्व में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मेघनाद का वध कर सके।
उन्होंने कहा था कि ये 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य है। एक आपकी पत्नी उर्मिला ऐसी पतिव्रता जो 14 वर्ष तक आपके प्रति अपने प्रेम को लेकर अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करती रहीं और 14 वर्षों तक आपके एवज में भी वो सोती रहीं। इसलिए आप मेघनाद का वध कर पाए, क्योंकि मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि उनका वध कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो 14 वर्षों से सोया न हो और ना तो 14 वर्षों तक उसने अन्न ग्रहण किया। तो वनवास के दौरान लक्ष्मण ने केवल फल फूल ही खाए थे और 14 वर्षों तक उन्होंने निद्रा देवी को अपने पास भी नहीं आने दिया था। जब लक्ष्मण राम और सीता जी के साथ 14 वर्षों के उपरांत अयोध्या आए थे, उस समय लक्ष्मण को निद्रा आ गई थी। जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब वो सो गए थे और उस समय उर्मिला की निद्रा दूर हो गई थी। तो ऐसी पतिव्रता सतीत्व से युक्त उर्मिला की तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है। तो इतिहास में उर्मिला को भी एक देवी का स्थान मिला हुआ है, एक सती नारी का स्थान मिला हुआ है। वो भी हमारे लिए आदरणीय हैं और परम पूजनीय हैं। तो आज के लिए देवी उर्मिला की चर्चा, कल फिर कुछ और।